दोस्तों हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10वीं का ये प्रश्न पत्र है। यहाँ पे देखेंगे पहला जो प्रश्न है, थोड़ा सा ये प्रश्न पत्र जो है ब्लर आया हुआ है। तो जब भी आप प्रश्न पत्र भेजते हैं तो साफ भेजें ताकि आपको बताने में मजा आए, इंटरेस्ट आए। पद्मनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मनी जो थी वो रतन सिंह की पत्नी थी। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी, ये आपको बताना है। तो कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा मेवाड़ की थी वो। तो यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राजस्थान में लठ मार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये खेली जाती है आपने भरतपुर में, जहाँ की केला देवी है ना। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। निम्न में कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो ईसाई धर्म से जो संबंधित त्योहार नहीं है वो कौन सा है? ईरान में जो है, देखो गुड फ्राइडे तो मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं। एक त्योहार जो है नौरोज, यहाँ पे मिटा हुआ है थोड़ा सा, नौरोज जो है इसका आंसर हो जाएगा। नौरोज ये ईरान में मनाया जाता है नौरोज। भ्रतहरी का मेला किस जिले में भरता है? तो भ्रतहरी का मेला जो है ये आपके अलवर जिले का बहुत ही बड़ा और विशाल मेला है। धन्ना किसके शिष्य थे? धन्ना जो है वो रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ पर जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेजा जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर घेघा कला किस जिले में संबंधित है? थोड़ा सा क्वेश्चन मिस दिखाई नहीं दे रहा साफ, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो बूंदी में भद्रपद में जो है ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले से में स्थित है? तो वो हनुमानगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर जो है आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उसका नाम आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से जोधपुर की राजा मालदेव की रानी थी उमादे। उमादे का नाम रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, उमादे। अगला जो है, राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? राणा सांगा की समाधि जो स्थित है वो कौन सी जगह पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है उदयपुर में। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबूझ सावा किस गतिविधि को माना जाता है? अबूझ सावा किस गतिविधि को माना जाता है? अक्षय तृतीया को शायद बोलते हैं। ठीक है। कपिल मुनि का मेला कौन से जिले में भरता है? कपिल मुनि का मेला जो है किस जिले में लगता है, ये आपसे पूछा गया है। बीकानेर जिले में जो है इसको लगाया जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है? तो राजस्थान के कबीर के नाम से जो विख्यात है वो कौन से सदस्य हैं? तो उनका नाम हो जाएगा दादू, हाँ दादू दयाल। ठीक है, संत दादू दयाल जो है ना, वो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? रामनिवास था। और माता का नाम गुलाब देवी था। अगला जो है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, तो उस समय शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। बप्पा रावल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बप्पा रावल का जन्म आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। राजस्थान का इतिहास तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। बप्पा रावल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सियोल में। ठीक है, सियोल में हुआ था ये। अगला जो है, इसमें मुस्लिम समुदाय के दो पर्वों के नाम लिखिए। आप कोई भी लिख सकते हो, ईद उल फितर भी है, और भी बहुत सारे दो तीन त्यौहार आते हैं, नाम भी याद नहीं आ रहे। और पोमचा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मुस्लिम समुदाय के अगर हम बात करें तो उनका ईद है, एक तो मुहर्रम है, ये भी तो उन्हीं का ही पर्व होता है। हालांकि ये सारे पर्व अपने लिए ही हैं, सब हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ रहो। तो इनके दो पर्व तो मुझे जहाँ तक याद है, एक तो ईद उल फितर हो जाता है और एक मुहर्रम हो जाता है। ठीक है, मेन तो ये दो त्यौहार तो है ही हैं।
अब अगला जो प्रश्न है इसमें, पोमचा क्या है यार? ये पोमचा जो होगा ये क्या होगा आपको बताना है। ये जयपुर में तो रंगाई की एक शैली है पोमचा। जयपुर की रंगाई की एक शैली है पोमचा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ खालिस्तान मेला कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है भाई? कोई तो बता दोगे? वेणेश्वर मेले को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। वेणेश्वर, वेणेश्वर। और चूहों का मंदिर खालिस्तान का मंदिर कहलाता है, जहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं। हम तो जाते रहते हैं, आप तो गए होगे कई बार। करणी माता मंदिर। अब कसुमल खालिस्तान रंग का होता है। कसुमल किस रंग का होता है ये आपसे पूछा गया है। कसुमल का रंग कौन सा होता है? कसुमल का रंग जो है वो लाल होता है। अब अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा है? ढोला मारू कृषि शैली कहा जाता है। ढोला मारू कृषि को कौन सी शैली कहते हैं ये हमसे पूछा गया है। ढोला मारू कृषि कृषि शैली। ये ढोला मारू तो हमने जब एक बार पढ़ा था तो प्रेम कथा को समझाता था इसमें, और साथ ही साथ इसमें जो है चित्रों का प्रदर्शन ज़्यादा होता था। ये कृषि वाली बात समझ में। मज़ार फरवरी कहाँ स्थित है भाई? मज़ार फरवरी फकरी है, फकरी। फरवरी नहीं है, ये फकरी है। मज़ार फकरी कौन सी जगह पे स्थित है ये आपको बताना है। डूंगरपुर में है ये मज़ार फकरी। और ईद उल जुहा को खालिस्तान भी कहते हैं। ईद उल जुहा को क्या कहते हैं? कोई कमेंट करके बताना यार। बकरीद। और ढाई साके के लिए खालिस्तान किस किला प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? और चौहान वंश का संस्थापक कौन है ये भी बताना है हमारे को। वासुदेव चौहान जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आबू के परमार वंश का संक्षिप्त परिचय देना है आपको। मीराबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? और अंगरक्षी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है। लहरिये के प्रकार बताना है। लोक कला किसे कहते हैं ये बताना है। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उस उर्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संत हरिदास के विचारों का उल्लेख करना है। आबू के परमार वंश का परिचय देना है। और इसके बाद जो आपसे अगला पूछा गया है, बीकानेर के राठौर वंश और इसके प्रतापी शासकों के बारे में विस्तार से बताइए। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मतों का परीक्षण कीजिए। राजस्थान की दो प्रमुख महिला संतों का चरित्र चित्रण करना है। और गणगौर उत्सव पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।